सुनो गपशप, सुनो गपशप, के नाव में नदी डूब चली। तो फिर चीजों की मजबूती टेस्ट करनी होती, वो भी बड़ी डेंजरस। यही मैं पूछने लगा था कि चीजों की मजबूती जो है ये आप लोग किस तरह से टेस्ट करते हैं? चीजों की मजबूती जो होती है वो हम ऊपर से फेंक के करते हैं। चकलाला चकलाला। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मेरे मियाँ को कुछ हो गया। हाँ, क्या हो गया तुम्हारे मियाँ को? वो अपने आप को इंसान नहीं समझते बल्कि समझते हैं घास काटने की मशीन है। 17 लैब, तारा बत्तियां, नो एंड पुते वाला हान, वो नो आई एम टू हैविंग वन जैब। भाई उनके पास पैसा है, क्यों ना खर्च करें। वैसे ये अलग बात है कि अगर हलाल का पैसा हो तो इंसान जरा हाथ रोक कर ही खर्च करता है। आजकल जहेज बहुत पॉपुलर टॉपिक है और सबको पता है कि बड़ी लानत चीज है। सावन रुत के पवन चले, तुम याद आए। रिंग बड़ो, रिंग बड़ो, रिंग बड़ो। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शेख। आज मैं आपको एक मजे का किस्सा सुनाऊंगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई काम आपने ना किया हो और वो आपके नाम से उसे मंसूब कर दिया जाए, और कोई काम आपने किया हो और कोई माने नहीं कि आपने किया है? मेरे साथ ये हुआ था कि ग्रेजुएशन का इम्तिहान देने के बाद जब मैंने आखिरी पेपर अपने दोस्त के साथ टैली किया कि यार आंसर्स हमारे क्या हैं, तो पता चला कि मेरे आंसर्स गलत थे। मैंने कहा यार फेल तो होना ही है, तो ऐसा करो कोई ऐसा काम कर लो कि 2 साल निकल जाए जिंदगी के। तो मैंने 3D एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू कर दी अरीना मल्टीमीडिया जाके। बैड सीन ये हुआ कि जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरे आंसर्स ठीक थे, दोस्त गलत थे। तो खैर आई वॉज स्टक विथ द डिप्लोमा और पढ़ाई मैंने उसके बाद कंप्लीट की। तो अपनी शादी के बाद मैंने एक दफ़ा अपनी बेगम को अपनी 3D एनिमेशन दिखाई जो मैंने बनाई थी। मैंने कहा ये देखो ये मैंने बनाया है। मेरे दोस्त जानते हैं कि मेरी माकूल होती थी 3D एनिमेशन, कलर्स का प्रॉब्लम होता था लेकिन काम ठीक होता था। जब मैंने बेगम को वो वीडियो प्ले करके दिखाई है तो बेगम का जवाब आया कि आप कर ही ना ले, ये चुप हो गया। उसके बाद एक दफ़ा मुझे द न्यूज़ से फ़ोन आया कि अपनी तस्वीर भेजो, अपनी तस्वीर भेजो। तो पता नहीं क्या है, मैं भेज दी। बाद में पता चला कि हमारे चचा शोएब अलवी ने एक आर्टिकल लिखा था द न्यूज़ में, उसके ऊपर मेरी तस्वीर लगा दी। तो जब मैंने अखबार खोला अपनी तस्वीर देखी तो उनको फ़ोन किया कि क्या आप थे? मैं इसलिए खुश हूँ इस चीज़ से क्योंकि यही फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ हो चुका है। उन्हें पता भी नहीं था कि एक काम उन्होंने नहीं किया और वो हिट हो गया, और एक काम वो कर चुके थे जिस पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। हुआ कुछ यूं कि फैज़ अहमद फैज़ साहब जो थे मशहूर शायर, 40s 50s 60s में क्या गाने लिखे उन्होंने, इनकलाबी गाने, और फिल्मों में भी कुछ काम किया उन्होंने। मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमाज। हम जो तारीख राहों में मारे गए, निसार में तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहां, इस धूप किनारे शाम ढले, शाम ढले, शाम ढले। उनके साथ ये सीन हुआ कि वो बैठे हुए थे, तो अरशद महमूद साहब जो थे गुलकार अदाकार, अब तो मॉडल भी बन गए हैं, वो उनके कमरे में गए और उन्होंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, मुझे एक चाहिए अचार चटनी पे जिंगल। अब कहाँ फैज़ अहमद फैज़, कहाँ अचार चटनी का जिंगल। तो एक किताब है हमारे अख्तर बकार अजीम पीटीवी के बहुत मशहूर प्रोड्यूसर, उनकी, उसमें ये वाक़या भी लिखा है और अरशद साहब मुझे खुद सुना चुके हैं। खुद क्यों सुनाया, वो आज से कोई 10 साल पहले 1965 की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था मैं, और 65 की जंग के 50 साल पे कैंपेन भी थी। तो मैं अरशद साहब के पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप प्लीज़ पियानो में बैठ के म्यूज़िक बजा दें। तो पहले उन्होंने मुझे देखा और कहा और तेरा दिमाग खराब है। फिर वो खुद ही आगे बैठे और उन्होंने पियानो पे म्यूज़िक बजाई। पैसे की जंग मैं भूल नहीं सकता। मैंने मैट्रिक पास किया था और गालिबन गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो गया था, और ये पहला या दूसरा दिन था।
जब हम कॉलेज पहुंचे तो वहाँ ये पता चला कि अब कॉलेज जो है वो बंद होगा। जब मैं घर वापस आ रहा था, ये 6 सितंबर का दिन था, सुबह 9:30-10 बजे एक बहुत ज़ोर का धमाका हुआ, जो बाद में पता चला कि F-104 पाकिस्तान एयरफोर्स का था, जिसने साउंड बैरियर क्रॉस किया था, जिसका ये धमाका था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि फैज़ के साथ भी वो यही करते थे कि फैज़ अहमद फैज़ जो है उनके कमरे में घुस गए, उनसे कहा डिमांड कर दी। अब जो डिमांड किया वो आप डिमांड सुन लीजिए कि फैज़ अहमद फैज़ के लेवल की है कि नहीं। जिंगल लिखा गया है, जिंगल होना चाहिए था, अदरक धनिया मिर्च और हल्दी, नेशनल ने सबकी काया पलट दी, कौन करे मिर्चों की बसाई, हल्दी अदरक की रगड़ाई, पल में मसाला है तैयार, खालिस उम्दा खुशबूदार। क्या जिंगल है, लेकिन आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि जब ये जिंगल लेके अरशद महमूद एडवर्टाइजर के पास पहुंचे तो कहा ये फैज ने लिखा है। उन्होंने लिया, अरशद महमूद को देखा, चल बैठ, फैज तेरे लिए लिखेगा, और वो जिंगल किताब में आगे बस गया। दूसरा, फैज के दामाद मोहतरम जनाब शोएब हाशमी जबरदस्त आदमी थे, पीटीवी में प्रोग्राम करते थे, सच गप, ताल मटोल, सब हफ्तावार प्रोग्राम होते थे, इसमें स्किट्स होते थे और गाने होते थे। तो एक नाजिया हसन का गाना है बड़ा मशहूर जो हमने सुना है, कोमल कोमल। एक्चुअली ये गाना नाजिया हसन का नहीं था, ये पहले नैयर नूर ने 70s में गाया था। ढलका ढलका सानिया चल। गाने के लिरिक्स थे, कोमल कोमल पलकें भोजल, ढलका ढलका सा ये आंचल, मन दीवाना मन है पागल, जैसे प्यासा सा एक बादल। अब वो गाना रिकॉर्ड हुआ, अप्रूवल में गया, जिस तरह चैनल्स में होता है कि ईसी में अटक गया। सरमद सहबाई साहब मशहूर प्ले राइट, ड्रामा राइटर, उन्होंने आके कहा कि नहीं ये मौजूद लिरिक्स नहीं है। तो शोएब हाशमी अपने दफ्तर में आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरशद महमूद और फारूक कैसर अंकल सरगम उन्होंने गाना लिखा था। तो कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो गाना रिजेक्ट हो गया, हम दूसरा गाना बना रहे हैं। कि किसने रिजेक्ट किया, कि वो सरमद साहब ने, कि क्यों, वो पता नहीं, आप बात कर लें। हेलो हेलो अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रहा शोएब हाशमी, देखे मैं कराची पे बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। शोएब हाशमी ने फोन उठाया और कहा कि क्या मसला है, गाना क्यों रिजेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि कोई मौजूद लिरिक्स नहीं थे। उन्होंने कहा तू इतना बड़ा हो गया है कि अब तू फैज के गाने में कहेगा कि मौजूद है कि नहीं। उन्होंने कहा फैज साहब ने लिखा है, नहीं बहुत अच्छा है, उसे ओके करिए। फैज साहब को तो शायद कभी पता भी नहीं चला कि ये गाना किसने लिखा था, कैसे कंपोज हुआ था और उसके पीछे कहानी क्या है। लेकिन चलो शुक्र है, फैज साहब और मुझे कुछ तो कॉमन है।